करेंगे प्रैक्टिस सेट चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और बुक का नाम है जिज्ञासा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ये आपका 20 मार्क्स का है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है और आपने 1 पे टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंस इज एसोसिएटेड विद। साइंस किसके साथ एसोसिएटेड होती है बेटा? स्पोर्ट्स के साथ, डिस्कवरी के साथ, या पेंटिंग के साथ, या डांस के साथ। तो सब आप सबको पता होगा, लेसन रीड किया आपने। तो साइंस किसके साथ एसोसिएटेड होती है? डिस्कवरी एंड आस्किंग द क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं, उसमें खोजें करते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा होती है क्वेश्चन पूछने की, ऐसा क्यों हुआ है ना। जैसे हवाई जहाज, एरोप्लेन है तो हवा में क्यों उड़ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। ये सब क्या होते हैं? आस्किंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू साइंस। साइंस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्या है बेटा? वो आपकी क्या रहेगी? नॉलेज, क्यूरियोसिटी, लेबोरेटरी, टीचर्स। क्या होती है बेटा इसमें? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब तक आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में, साइंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। आपके अंदर जानने की इच्छा रहती है हर चीज़ की। व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच, क्वेश्चन थर्ड है आपका, व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच डू वी अडोप्ट टू सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम। हमारी जो रोज़ की डेली लाइफ प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं? साइंटिफिक, इमोशनल, रिलीजियस, या एंटरटेनमेंट बेस्ड। ये सबको पता होगा बेटा। जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं? साइंटिफिक मेथड से। जैसे मान लीजिए हमारी साइकिल का में पंक्चर हो गया, तो हम क्या सोचेंगे कि ये पंक्चर क्यों हुआ? कहीं टायर तो नहीं फटा, या इसमें कोई कील तो नहीं फंस गई। तो ये सब चीज़ें जो हम चेक करते हैं, हमारे अंदर जो क्वेश्चन उठते हैं, उसे हम साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। देखिए, साइंटिफिक डिस्कवरीज प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ। साइंटिफिक जो डिस्कवरी होती है, वैज्ञानिक खोजें होती है, वो किसकी सहायता से प्रोग्रेस करती है? तो इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब अकेला आदमी इसमें कोशिश करेगा। कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, सहयोग और कार्य से होगा। टीम मिलकर कार्य करेगी। ओनली मेमोरी, ओनली गेम्स। तो किससे होता है बेटा साइंटिफिक डिस्कवरी प्रोग्रेस? वो होता है कोऑपरेशन एंड टीम वर्क से। जिसने बेटा लेसन रीड नहीं किया वो पहले लेसन को रीड करेंगे, तभी क्वेश्चन आपको जब भी समझ आ जाएंगे। इतना तो सबको ही पता है साइंटिफिक डिस्कवरी होती है। आपने देखा होगा बेटा, इसरो में भी कोई भी जब डिस्कवरी होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं। जैसे मिसाइल बनानी है ना, तो वहाँ पे साइंटिस्ट इकट्ठे बैठकर काम करते हैं, अपने सुझाव देते हैं आपस में एक दूसरे से। तो वो होता है कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। नेक्स्ट है आपका, व्हेन आवर पेन स्टॉप राइटिंग व्हाट डू वी डू फर्स्ट। जब हमारा पेन काम करना बंद कर देता है, स्टॉप मतलब रुक जाता है, देन व्हाट डू वी डू फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक न्यू पेन खरीदते हैं, या गैस करते हैं रीज़न को, थ्रो इट अवे, इसको दूर फेंक देते हैं, या कंप्लेन टू द टीचर। तो हम क्या करते हैं? गैस करते हैं रीज़न को कि ये जो पेन है काम करना क्यों रुका है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अब यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो ये है द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द साइंस इज। इसमें आपको हिंट दिया गया है हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। तो हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं बेटा? जो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी होती है अंडरस्टैंड करने की, साइंस को समझने की, सीखने की, तो वो क्या होती है? हमारे अंदर की जिज्ञासा। उसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका न्यू डिस्कवरीज। जो न्यू डिस्कवरीज होती है, नई खोजें जो होती है, एनहेंसेस आवर, हमारी क्या बढ़ाती हैं वो? एनहेंस मतलब बढ़ाना। तो नॉलेज बढ़ाती है या अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है? वो बढ़ाती है बेटा हमारी नॉलेज। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका? नॉलेज आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, व्हेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, जब हम कुछ नहीं समझ पाते हैं तो द फर्स्ट थिंग वी डू इज डैश ऑब्जर्व द केयरफुली। तो ऑब्जर्व केयरफुली को बेटा हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम
इसका मतलब जो ऑब्ज़र्व केयरफुली का मतलब हिंदी में होता है बेटा हम ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं, और हिंदी में इसका मतलब होता है अवलोकन करना। तो कोई भी चीज़ जब हम समझ नहीं पाते तो उस थिंग को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर जो दिमाग में आता है उसको हम ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर आपका यही आ जाएगा, ऑब्ज़र्व द केयरफुली, ऑब्ज़र्व केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो साइंस इज जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। साइंस क्या बेटा केवल तथ्यों को याद करने का नाम है? नहीं। साइंस से क्या होता है बेटा, हम बहुत सारी डिस्कवरीज होती है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है। तो ये केवल मेमोराइजिंग फैक्ट का साइंस जो है एक साइंस केवल मेमोराइजिंग फैक्ट के लिए नहीं है। इससे हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब कोई डिस्कवरी होती है तब भी हमारे अंदर क्वेश्चन उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों है, कब हुआ, है ना। तो इसलिए ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट जो है आपका, साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज टू सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका हो गया ट्रू बेटा। अब आपके क्वेश्चन है बेटा, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने नीचे दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई इज साइंस कॉल्ड एन एंडलेस पजल ऑफ क्यूरियोसिटी। तो साइंस एंडलेस पजल ऑफ क्यूरियोसिटी क्यों है, इसके लिए ये हमने यहाँ देखो आंसर दे दिया आपके 15 क्वेश्चन के बाद है आंसर आपके। साइंस इज कॉल्ड एन endless puzzle of curiosity because it involve the continuous questioning, exploration and discovery। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, लगातार जो है हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, उनका एक्सप्लोर करते हैं, हम डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं। और एवरी आंसर लेट्स टू न्यू क्वेश्चन। एवरी आंसर नहीं आएगा बेटा, जो भी यहाँ एवरी डिस्कवरी आएगा, जब भी कोई नई खोज होती है तो उससे क्या होता है, उससे हमारे अंदर नए क्वेश्चन उठते हैं। एवरी डिस्कवरी लीड्स टू न्यू क्वेश्चन। कोई भी नई खोज होगी तो उसके बारे में भी हमारे अंदर प्रश्न उठेंगे। मेकिंग इट ए नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और ये जो हमारा सीखने का है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, इस संसार को जानते हैं हम। और जब भी कोई नई खोज होती है तो हमारे अंदर और नए क्वेश्चन उठते हैं, यानी कि हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए इसको हमने एंडलेस पजल ऑफ क्यूरियोसिटी कहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ये है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड साइंटिफिकली। कोई हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम हमें बतानी है और फिर इसको बताना है कि इसको हम साइंटिफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए बेटा, आपके यहाँ पर एग्जांपल दिए हमने, जैसे ए फ्लैश लाइट इज़ नॉट वर्किंग, कि एक फ्लैश लाइट वर्क नहीं कर रही है। तो हम क्या सोचेंगे, सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि उसको ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली। द फ्लैश लाइट डज नॉट टर्न ऑन, कि ये चल नहीं रही है। फिर हम हाइपोथेसिस करेंगे, इसके ऊपर हम परिकल्पना करेंगे, हमारे अंदर क्वेश्चन आएंगे। द बैटरीज मस्ट माइट बी डेड, हो सकता है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो। फिर हम इसका प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिप्लेस द बैटरी विद द न्यू वंस, बैटरी को हम चेंज कर देंगे। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, इफ़ द फ्लैश लाइट वर्क्स, अब ये फ्लैश लाइट वर्क कर रही है, द हाइपोथेसिस इज करेक्ट। इसका मतलब जो हमने परिकल्पना करी थी, हमने जो हमारे अंदर जो क्वेश्चन उठा था कि बैटरी ख़राब हो गई होगी या ख़त्म हो गई होगी, ये ठीक था। इफ़ नोट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ नीडिड, मान ली अभी भी फ्लैश लाइट वर्क नहीं करी है बैटरी चेंज करने के बाद भी, तो हम फिर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम देखेंगे कि बल्ब ठीक है या नहीं है, या कनेक्शन उसका सही है या नहीं है। तो ये है बेटा एक एग्जांपल डेली लाइफ का, फ्लैश लाइट इज़ नॉट वर्किंग। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस में होता है हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर हम फिर प्रयोग करते हैं कि उस बैटरी को हमने चेंज कर दिया। फिर हमारे अंदर क्या रिजल्ट आया कि फ्लैश लाइट अगर वर्क करता है, इसका मतलब है जो हमने सोचा था, क्वेश्चन जो हमारे मन में उठा था कि बैटरी ख़राब हो गई है, हो सकता है ख़त्म हो गई, तो ये हमारा ठीक था। अगर फिर भी वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब हम बल्ब को चेक करेंगे या कनेक्शन को चेक करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट,
देखिए 13, वाई आर साइंटिफिक डिस्कवरी मोर सक्सेसफुल इन ग्रुप्स देन बाय इंडिविजुअल। कह रहा है जो साइंटिफिक खोजें होती हैं, वो वैज्ञानिक जो खोजें होती है वो ग्रुप में सक्सेस क्यों होती है अकेले की बजाय। तो इसका आंसर है, देखो बेटा 13 का आंसर है आपका यहाँ पर, साइंटिफिक डिस्कवरी आर मोर सक्सेसफुल इन ग्रुप्स बिकॉज द, क्यों सक्सेसफुल होती है, बिकॉज द टीम वर्क जो होता है, ब्रिंग द डाइवर्स परस्पेक्टिव्स, शेयर द नॉलेज एंड कोलाबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम टीम वर्क में कार्य करते हैं तो बेटा हमारे अंदर क्या होते हैं, हम आपस में नॉलेज को शेयर करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम सोचते हैं, अलग अलग बातें हम सोचते हैं, उनको कोलाबरेट करते हैं और फिर उसके लिए डिफरेंट स्किल और आइडिया। अब अलग अलग आदमी हैं तो उनके अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, आइडियाज़ हैं उनके, तो वो सब क्या होते हैं, सॉल्यूशन को क्या करते हैं, फास्टर प्रोग्रेस, सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं ना। जो इतने सारे आइडियाज़ और स्किल मिल जाते हैं तो कोई भी जो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, हम जल्दी से कर पाते हैं। इसके बाद है देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द पिक्चर गिवन बिलो ए चाइल्ड इज़ ऑब्जर्विंग द स्टार। ये बच्चा क्या कर रहा है, नाइट में, रात में आसमान में स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें हमें राइट एनी टू साइंटिफिक क्वेश्चन द चाइल्ड माइट थिंक ऑफ। बच्चे के अंदर 2 क्वेश्चन कौन से आए हैं बेटा, ये हमें यहाँ पर बताने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखे हैं, वाई डू स्टार ट्विंकल। सबसे पहला क्वेश्चन उसके अंदर आया, वाई डू स्टार ट्विंकल, ट्विंकल जो स्टार है वो टिमटिमा क्यों रही है, चमक क्यों रही है। हाउ फार आर द स्टार फ्रॉम द अर्थ, स्टार पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 15 है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सिचुएशन दे रखी है, रीमाज पेन सडनली स्टॉप राइटिंग। रीमा एक लड़की है, उसका पेन जो है वो राइटिंग करना बंद हो गया है। शी थिंक मे बी द इंक हैज़ फिनिश्ड, उसने सोचा कि इंक जो है ख़त्म हो गई होगी। ऑन ओपनिंग द पेन शी फाइंड इंक इज़ देयर, जब उसने पेन को खोला तो उसने पाया कि इंक तो वहीं पे है, मतलब पेन में है, रिफिल में है। देन शी अज्यूम द रिमिंग इंक माइट हैव ड्राइड अप, तब उसने सोचा कि इंक जो है सूख गई होगी। व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ रीमा यूजिंग, कौन सी वो थिंकिंग जो रीमा के दिमाग में आ रही है। और दिस प्रोसेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टेप ऑफ साइंस, तो कौन सा एग्जाम्पल हमने जो ये प्रोसेस यूज़ किया है, कौन सा स्टेप है ये हमारी साइंस का। तो कौन सी थिंकिंग आई है बेटा, उसके अंदर आई है लॉजिकल थिंकिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल मतलब जिसमें क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में उठते हैं उसको हम हाइपोथेटिकल कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है उस किस टाइप का है साइंस का, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस। एक परिकल्पना करनी है हमने दिमाग में। जब हमारे रीमा के पेन की इंक की शाइन ने काम करना बंद कर दिया तो सबसे पहले उसने सोचा है कि इंक जो है ख़त्म हो गई, और फिर खोला तो पाया कि इंक तो उसके अंदर ही है, और फिर उसने सोचा कि इंक सूख गई होगी, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस। ओके बेटा, बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम, बाय बेटा।